हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के यूनिट नंबर 1 रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग: a -13, b -13/19, c -5/8 मल्टीप्लाई बाई -3/7। क्वेश्चन नॉर्मली क्या कह रहा है, ये हमको रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। इन रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो किसी भी रेशनल नंबर्स के या किसी भी नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ अगेन स्टेटमेंट फॉर्म लिखी हुई है। वी नो डेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर ए इज। स्टेटमेंट फॉर्म क्या कहना चाह रही है कि एज्यूम किया हमने कि एक रेशनल नंबर है ए, अगर उसका मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो अगर मैंने एक नंबर एज्यूम किया है ए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, जो गिवन नंबर था या जो गिवन रेशनल नंबर था उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, जस्ट अपोजिट कर दिया। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं या स्टेटमेंट फॉर्म की तरह समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर्स को यदि अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, व्युत्क्रम हिंदी में बोलते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेसिप्रोकल होता क्या है, माना कि एक गिवन नंबर है p/q, एक रेशनल नंबर है। p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यह है एक रेशनल नंबर। अगर मुझसे बोला गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। q डिनोमिनेटर में था, आप यहाँ देखिएगा q को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया है, और p न्यूमरेटर में था तो p को मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया है। इसका मतलब मैंने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो होता है उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल किसी भी रेशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसका मतलब p/q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, q/p। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1/2 का मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अभी रेसिप्रोकल जस्ट अभी बताया कैसे करते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/1। ऐसे ही एक और एग्जांपल, 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो। तो 2/1 जो रेशनल नंबर्स था, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोल सकते हैं, 1/2 होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो। यहाँ भी हमने यही किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करो -13 का। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो पहले हम -13 लिखेंगे, मगर -13 रेशनल नंबर में नहीं है। रेशनल नंबर होता है p/q फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये होती है p/q फॉर्म, ये होता है रेशनल नंबर। तो किसी भी डिजिट के अपॉन में हम 1 को एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा -13 को -13 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बन गया है, p/q फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो -13 और 1 को लिख दिया न्यूमरेटर में। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/13। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। तो -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो -13/19 हमने क्वेश्चन लिखा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया। तो -13 को हम अपॉन में लिख चुके हैं, +19 को न्यूमरेटर में लिख चुके हैं। इसका मतलब -13/19 का
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -19/13। क्वेश्चन नंबर इसी का सी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। इस क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हमको क्या समझना है कि जो गिवन क्वेश्चन है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जो दो रेशनल नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 15। 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आता है 56। माइनस और माइनस होता है प्लस, तो हमारा आंसर आया प्लस का 15/56। ये हमारा रेशनल नंबर आया। अब रेशनल नंबर से हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना आता है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 56/15। आशा करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।